जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का प्रोसेस सर्वर और क्लर्क का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया है। अब देखिए ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी तरफ से कई जो क्वेश्चंस हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स की तरफ से सीधी सी बात सामने आ रही है कि जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम है वो कब तक ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आपने किस तरह से करनी है ताकि 100% जो आपकी सिलेक्शन है वो हो सके। जो हमारा आज का ये वाला सेशन है इसमें हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में, कब तक होगा आपका मेंस एग्ज़ाम। तो दोस्तों जब आपकी पिछली बार ये जो रिक्रूटमेंट है वो निकली थी, यानी कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पे जो आपका प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम था, तो देखिए दोस्तों मई मंथ में आपका प्री एग्ज़ाम हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोसेस सर्वर की, तो मई में आपका प्री एग्ज़ाम लिया गया था और जुलाई मंथ में आपका मेंस का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कहीं ना कहीं जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने के लिए दोस्तों आपको 1.5 से लेकर 2 महीने मिल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें क्लर्क की, तो यहाँ पे दोस्तों जो 2019 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका प्री का एग्ज़ाम था और जो आपका मेंस का एग्ज़ाम था, इन दोनों पेपर्स में जो आपका गैप था वो कितने मंथ्स का था, 3 मंथ्स का। तो आपने अभी के लिए भी ये मान के चलना है प्रोसेस सर्वर की तैयारी के लिए आपको 1.5 से लेकर 2 मंथ मिल जाएंगे। उसके अलावा जो आपका क्लरिकल एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें आपको 2.5 से लेकर 3 मंथ मिल सकते हैं। यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है इतना टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका ये जो डाउट है वो तो क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात कि हमने ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है या इसकी जो तैयारी है वो हमने किस तरह से करनी है, सारी चीज़ें अभी हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोसेस सर्वर की। जो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा उसमें टोटल आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है कितने रहेंगे, 40, और जो आपको समय है वो मिलेगा 1 घंटे का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान से सुनना है। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है 25 नंबर का और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका 15 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा आपका 15 नंबर का। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपने हिंदी में एक निबंध लिखना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, 3 ऑप्शंस है। आपने कुछ नहीं सोचना, आपने इनमें से वही जो आपका टॉपिक है जो सिलेक्ट करना है जिसमें आप अच्छी तरह से लिख पाओ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन है वो इस बेस पे होगी कि जो आपकी ग्रामर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा आपकी राइटिंग कैसी है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो भी आपने वर्डिंग लिखी है उसमें कितना दम है। अब आप यहाँ पे गौर करिएगा, देखिए क्वेश्चन है सोशल मीडिया समाज में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये जो क्वेश्चन है अगर कोई समझदार इंसान होगा दोस्तों तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर एक पूरी बुक भी लिख सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीज़ यही है कि 25 नंबर के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ये जो सारा गेम है वो इसी पे डिपेंड है। क्वेश्चन को हमने किस तरह से स्टार्ट करना है, मिड में क्या लिखना है, उसकी फिनिशिंग किस तरह से करनी है। कहने का मीनिंग ये है जो आपकी वर्डिंग है दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिखते रहना है। आपकी वर्डिंग में अगर दम होगा तभी आपको 25 में से 20-22 जो नंबर्स हैं वो मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका राइटिंग का एग्ज़ाम रहता है उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है कि जो आपके नंबर है आपको फुल लग जाए। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है। उसके अलावा दोस्तों अगर ये जो हमारा टॉपिक है बात करें हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता व वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा सा भाषण लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है जो हिमाचल प्रदेश है, ये जो आपका वर्ड है आपने इसका मीनिंग लिखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपने जो हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी हिस्ट्री है वो हाईलाइट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा ही लिख देना है, मेन जो तवज्जो है आपने ये जो प्राकृतिक सुंदरता की बात की गई है उसके बारे में देनी है। लेकिन दोस्तों जो प्रीवियस चीज़ें हैं जैसे इसका इतिहास वगैरह है वो हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। हाँ ज़्यादा
ज़्यादा नहीं करना, आपने थोड़ा सा हाईलाइट करना है। उसके अलावा दोस्तों आपने ये जो बीच में है वो किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता, तो आपने लाइंस उठानी है। मान लो आपने गूगल पे सर्च करके रखा है कि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने हिमाचल के बारे में क्या कहा था, तो आपने उनकी लाइंस को हाईलाइट कर देना है कि ऐसे ऐसे इस फेमस पर्सनैलिटी ने हिमाचल के बारे में ये कहा था और इस सन को कहा था। अगर आप इस तरह की लाइंस लिखोगे दोस्तों तो नेचुरल सी बात है जो कैंडिडेट्स हैं आप उनमें से आगे निकल जाओगे और आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे 100% हो पाएगी। उसके अलावा दोस्तों जो आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको आएगा या तो एप्लीकेशन आएगी या तो आपके सामने लेटर आएगा। अभी आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जो लेटर्स वगैरह है उनकी जो भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, आपने हर एक टाइप के जो लेटर है उनके जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है, पूरा जो यहाँ पे परफॉर्मा रहता है, आपने उन चीज़ों को देखना है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें 2019 की, तो जो आपकी प्रोसेस सर्वर की पोस्ट थी उसी के रिगार्डिंग आपसे एक एप्लीकेशन मांगी गई है कि आपने यहाँ पे जो अपना एकेडमिक कैरियर है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, आपने जो आपके स्किल्स है वो भी मेंशन करना है। कहने का मीनिंग ये है आपने ये जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से लिखनी है कि ये जो आपकी प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, जैसे हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं सारी चीज़ें आपने उसी तरह से लिखनी है। अब जिसकी वर्डिंग में दम होगा उसको 15 में से 12-13 इतने नंबर लग जाएंगे और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि ऐसे मतलब कि नॉर्मल सी वर्डिंग लिखेंगे उनको यहाँ पे नंबर जो है 5 या 4 ही लग पाएंगे। तो आपने यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि जो डिफरेंस है वो किस तरह से बन रहा है। अब देखिए दोस्तों जो डिफरेंस है उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि ये जो आपकी सिलेक्शन है इस यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स है वो यही रहेंगे कि आपकी राइटिंग कैसी है, आप ग्रामर के में कितने स्ट्रॉन्ग हो, उसके अलावा दोस्तों जो आपकी वर्डिंग है उसमें कितना दम है। उम्मीद है यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी आगे देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा एग्ज़ाम है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लैरिकल की। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपके टोटल जो आपके मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 80। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का, 120 मिनट्स। तो आपने यहाँ पे चीज़ों को समझना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग इन इंग्लिश ऑफ 500 वर्ड्स। तो यहाँ पे जो आपने पहला एसे है वो 500 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। यहाँ पे आपके नंबर कितने, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 10th और +2 के बच्चे हैं वो भी इस टॉपिक को अच्छे से लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, कि हमारी जो लाइफ है उसमें एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखिए दोस्तों आपने जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से यहाँ पे मेंशन करना है। अब देखिए दोस्तों आपकी जो वर्डिंग है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि औरों से अलग है। और सबसे बड़ी बात आपने यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो ना हो पाए, जितनी कम हो सके उतनी आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो हो पाए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, इस की जगह एम लगा रहे हो, एम की जगह आर लगा रहे हो। दोस्तों अगर आपकी इस तरह से परफॉर्मेंस रहे तो आपके जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई लिख सकता है, आपने इन चीज़ों को समझना है। आपने अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपने माइंड में ये लेके चलना है कि यहाँ पे मैंने अपना बेस्ट देना है और ऐसी लाइंस लिखनी है, हर एक लाइन में दम होना चाहिए, मैंने ऐसी लाइंस को लिखना है। यहाँ पे दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमने 500 वर्ड्स में हिंदी में एक यहाँ पे जो हमारा निबंध है वो लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। अब यहाँ पे भी दोस्तों आपने समझना है क्वेश्चन ऐसा है जो कि जो भी आपके माइंड के चीज़ें हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी, जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो चेक करने वाला है वो ओपरी चीज़ें ही देखेगा, जहाँ पे जो आपकी वर्डिंग है वो डीपली चेक की जाएगी। देखिए क्वेश्चन है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है +1 +2 के जो एग्जाम्स हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स रहते हैं उनमें भी देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे वही है कि आपने जो अपनी वर्डिंग है वो किस तरह से लिखनी है। अब मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। क्वेश्चन है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, यही क्वेश्चन है। तो आपने देखिए दोस्तों नेचुरल सी बात है,
बंदे के माइंड में पहले यही चीज़ आएगी जो हमारी कंट्री है उसमें कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो चल रही है, मैंने प्रधानमंत्री बन के उनको दूर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास डाटा होना चाहिए। किस तरह का डाटा? कि जो हमारा इंडिया है उसकी क्राइम रेट कितनी है, इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही है, और उस अगर आपके पास इस तरह का डाटा होगा तो आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी आपकी माइंड की चीज़ें हैं, आप अच्छे से लिख पाओगे। यानी कि आप लिखोगे जैसे जो हमारा इंडिया है इसमें क्राइम रेट इतनी है, मैं चाहता हूं अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं चीज़ों को इस तरह से डील करूंगा कि मेरा पहला एम यही रहेगा कि ये जो क्राइम रेट है इसको घटाया जाए। तो आपने जो चीज़ें हैं वो इस तरह से लिखनी है। आगे दोस्तों आती है स्पेशल चीज़ें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन था वो भी 25 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर का। अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये जो पार्ट है वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये जो पार्ट है आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपने एक पैराग्राफ है, आपने उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो पैराग्राफ है किसी तरह का भी देखने को मिल सकता है, मीनिंगफुल भी मिल सकता है और मीनिंगलेस भी देखने को मिल सकता है। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों जैसे आपका इंग्लिश टू हिंदी पूछा गया है तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि आपकी जो ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों दो तरह की यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात हम कर सकते हैं। पहली तो ये है कि यहाँ पे हमने पूरा पैराग्राफ रीड कर लिया, उसके बाद जो भी हमारा सारांश है उसको हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। पहला तो ये हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, आपने लाइन बाई लाइन जो यहाँ पे ट्रांसलेशन है वो करनी है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने लाइन बाई लाइन यहाँ पे ट्रांसलेशन करनी है। अगर आपने इस तरह से किया कि आपने पूरा पैराग्राफ रीड कर दिया फिर आपने अपनी जो वर्डिंग है वो लिख दी तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके नंबर है वो कट जाएंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें दोस्तों सबसे टफ ये क्वेश्चन है आपका ये वाला रहता है, हिंदी टू इंग्लिश। अब देखिए दोस्तों हिंदी टू अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी ग्रामर है बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों ऐसी जो चीज़ें हैं आपने इनकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है, आपने एक इंग्लिश का जैसे ट्रिब्यून वगैरह का न्यूज़पेपर लेना है, आपने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि ग्रामेटिकली जो हिंदी की लाइन है वो इंग्लिश में किस तरह से हमारी जो ट्रांसलेट है वो हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो चीज़ें हैं आप इनका एग्जामिनेशन में ध्यान रखेंगे और मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।